गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपना लास्ट टॉपिक टेंस कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं जो कॉमन एरर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस टॉपिक से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा मिले, लेकिन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। साथियों, सब्जेक्ट का वर्ब, यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट और यहां लिखा हुआ है वर्ब, इनके बीच जो अग्रीमेंट होता है, समझौता, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए साथियों? सिंगुलर होनी चाहिए। और सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो मतलब जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा हमारा कर्ता होगा, उसी अनुरूप हम किसको लिख सकते हैं? क्रिया को। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर लिख रहे हैं और क्रिया को क्या लिख देते हैं? प्लूरल। तो हम सीखेंगे कि इस टॉपिक में कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर बनते हैं और कौन से सब्जेक्ट क्या बनते हैं? प्लूरल। किसके अकॉर्डिंग कौन सी सिंगुलर वर्ब आ रही है और कहां कौन सी वर्ब आ रही है? प्लूरल। इतना सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा यहां बेसिक्स बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट in number. The verb must agree with its subject in a number. A singular subject takes singular verb, whereas a plural subject takes a plural verb. साथियों, यहां लिखा हुआ है द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। जो हमारी वर्ब है, क्रिया, वो अपने कर्ता के साथ नंबर में, वचन के आधार पर क्या होनी चाहिए? अग्री होनी चाहिए। उसको वो क्या करे? संतुष्ट करे। वचन क्या है हमारे पास? 2 है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब आप सभी को पता है, एक वचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नंबर में सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। इसको विस्तृत रूप में क्या लिखा है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। एक वचन करता, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एक वचन करता एक वचन क्रिया लेगा, और वेयर एज का अर्थ होता है जबकि। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो बहुवचन करता होगा वो अपने साथ कैसी क्रिया लेगा? बहुवचन। अब एक वचन करता क्या है, एक वचन क्रिया क्या होती है, इसको हम पहले थोड़ा बेसिक से क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। यहां देखिए साथियों, मैं यहां बात करता हूं सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जैसे हो गया ही, सी, इट, नेम, या भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब रही बात प्लूरल सब्जेक्ट्स की।
प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, राम एंड श्याम, साथियों सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है यहां पर ही का मतलब वह कितने एक, सी का मतलब वह लड़की कितनी एक, इट कितनी वस्तुओं के लिए आता है एक के लिए, नेम कितने होने चाहिए एक, या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी नाउन जिसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, मतलब जिसका प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मैंने बोला राइस, जितने भी अनाज के आइटम्स हैं वो सभी अनकाउंटेबल है, चाहे मैं राइस बोलूं चाहे मैं बोलूं वीट। वीट का अर्थ है गेहूं और राइस का अर्थ क्या होता है चावल। या वाटर, जल, इनका क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता, इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो चार सब्जेक्ट मैंने लिखे ही, शी, इट, नेम या अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमेशा क्या होते हैं साथियों, सिंगुलर। और यहां मैंने लिखा प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी का अर्थ होता है हम, यू का अर्थ होता है तुम। अब साथियों ध्यान देना, यू, तुम यू एक के लिए भी आता है बोलने में, और यू एक से अधिक के लिए भी आता है। जैसे एक लड़का बैठा है, मैंने उसको कहा यू आर माई स्टूडेंट, वो लड़का कितना है, एक है, लेकिन एक के लिए भी मैंने क्या बोला है, यू। लेकिन मैं बहुत सारे लड़के बैठे हैं तो भी मैं उनके लिए किसका प्रयोग करूंगा, यू का। यू का अर्थ होता है तुम और यू का अर्थ होता है आप। तो आता तो एक के लिए और एक से अधिक के लिए, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लिखी जाती है, इसीलिए इस यू को किस में काउंट किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स में। यू आर, आर प्लूरल है, चाहे मैं एक लड़के के लिए बोलूं चाहे मैं एक से अधिक के लिए बोलूं। दे का अर्थ होता है वे या उन्होंने। उसके बाद राम एंड श्याम, कितने नाम है साथियों, दो। दो नाम या दो से अधिक होंगे तो हमेशा क्या होंगे, प्लूरल। अब आप में से कई व्यक्ति सोच सकते हैं कि आई मैंने क्यों नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा है आई। देखिए आई जो होता है अपने साथ एम भी लेता है, अपने साथ वॉज लेता है, एम और वॉज सिंगुलर है वर्ब में, लेकिन आई अपने साथ हैव भी लेता है। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ रही है और प्लूरल वर्ब भी आ रही है, लेकिन आई जो है जनरली वो माना क्या जाता है, कंसीडर क्या किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आई का अर्थ होता है मैं कितने एक, लेकिन वर्ब के आधार पर ये अपने साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है। अब रही बात इसके बाद की, सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स का मतलब हो गया इज, एम, वॉज, हैज, डज, गोज। प्लूरल वर्ब्स साथियों, इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू, गोज का प्लूरल गो। यहां देखिए इज, एम, वॉज, हैज, डज, गोज। अभी इनको सीखेंगे, जब वर्ब के साथ एस लगता है तो वर्ब क्या बनती है, इज, एम, वॉज, हैज, डज, गोज। इन वर्ब को इंग्लिश में क्या माना जाता है, सिंगुलर। और इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू और गोज का प्लूरल गो। इन वर्ब्स को क्या माना जाता है, प्लूरल। अब आप में से कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि यहां पर जो है सपोज यदि कोई सेकंड फॉर्म लिखी हुई हो, वेंट, या कोई भी क्या हो, मॉडल्स। मॉडल्स में हो सकता है आपके कैन, कुड, मे। तो साथियों जो ये सेकंड फॉर्म है V2 पास्ट टेंस या मॉडल से कैन, कुड, मे, ये क्या है, कॉमन वर्ब्स है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काम में आती है। अब मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि अपना नियम क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर क्या है, वर्ब्स। ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, साथ। देखिए
ही इज हो सकता है, सी वॉज हो सकता है, इट वॉज हो सकता है, राम हैज हो सकता है, राम गोज हो सकता है, ही डज हो सकता है। मतलब सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ ये सिंगुलर वर्ब कोई भी आ सकती है। अब यहां लिखा हुआ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या आ सकता है, प्लूरल वर्ब आ सकती है, जैसे आर, वर, हैव, डू, गो। जैसे मैंने लिखा वी आर, यहां मैंने लिखा यू वर, दे हैव, राम एंड श्याम गो। समझ में आई बात? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथियों कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। लेकिन ये जो वर्ब है यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मॉडल्स, कैन, कुड, में, इनका सिंगुलर प्लूरल कुछ होता ही नहीं है, ये कॉमन वर्ब चलती है। इसका मतलब ही के साथ भी कैन आ सकता है और वी के साथ भी क्या आ सकता है, कैन, कोई रोक टोक नहीं है। ही के साथ भी कुड आ सकता है और वी के साथ भी क्या आ सकता है, कुड। क्यों? क्योंकि कैन, कुड इनका कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इजीली आ सकती है। यहां सिंगुलर प्लूरल का सिस्टम है, इनमें नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए ये कॉमन वर्ब्स है। कॉमन वर्ब्स का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इनका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म का, कैन का, कुड का, इन सभी का। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं बेसिक्स करा रहा हूं, इसके बाद रूल स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है सबसे पहली चीज स्पेशल वन। स्पेशल वन का मतलब है किसी नाउन के बाद एस, ई एस, आई एस लगने पर नाउन अक्सर क्या बनती है, प्लूरल। उसी तरीके से नाउन जो अकेली होती है सामान्यतः वो क्या होती है, सिंगुलर। सामान्यतः बोला है मैंने, 100% नहीं कहा है। दूसरी बात मैं करता हूं वर्ब की। वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस होने पर वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। और वर्ब के साथ यदि एस, ई एस, आई एस नहीं है तो वर्ब जनरली क्या होगी, प्लूरल। देखिए उल्टा नियम है बिल्कुल, एक को अपन याद करेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद। मैंने बोला नाउन के पीछे एस, ई एस लगता है तो साथियों देखो क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। और वही वर्ब के पीछे एस, ई एस लग रहा है साथियों तो वर्ब क्या हो रही है, सिंगुलर हो रही है। कैसे है, जैसे मैं यहां लिखता हूं गो, गोज, स्पीक, स्पीक्स। यहां ध्यान देना, यहां वर्ब लिखी है मैंने गो। गो एक वर्ब है, जाना एक क्रिया हो रही है जाने की। गोज सेम वर्ब है, बेस फॉर्म के साथ क्या लगा, एस या ई एस। जब किसी वर्ब के साथ क्या लगा, ई एस, तो वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। इसका मतलब आपकी जो ये गोज वर्ब है ये बिल्कुल क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहां ये गो है, ये वर्ब है केवल, इसके साथ एस, ई एस का कोई यूज नहीं है, तो ये वर्ब साथियों क्या होगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल। यहां देखिए स्पीक्स, बोलना, बोलना एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, गतिविधि है। स्पीक, इस स्पीक के साथ क्या लगा, एस, वर्ब के साथ क्या ऐड हुआ है साथियों, एस। जब वर्ब के साथ क्या लगता है, एस, तो वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब यही जो वर्ब है यहां पर स्पीक, क्या यहां पर कोई एस, ई एस यूज हुआ है, नहीं हुआ। जब वर्ब के साथ एस, ई एस का यूज नहीं होता तो वर्ब क्या कंसीडर की जाती है साथियों, प्लूरल। कोई दिक्कत? इसी तरह देखिए मैंने यहां लिखा मंकी, मंकीज,
टेबल, टेबल्स। यहां देखिए मंकी और मंकीज। मंकी क्या है? किसी प्राणी का क्या है? नाम है। और नाम क्या होती है? हमेशा संज्ञा होती है। नाम हमेशा क्या होती है? संज्ञा। तो मंकी किसी प्राणी का नाम है, टेबल किसी वस्तु का क्या है? नाम है। तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो ये तो क्या हो गए? नाउन हो गए। अब यहां देखिए, इस नाउन के पीछे क्या लगा है? एस लगा है। इस नाउन के पीछे क्या लगा है? एस लगा है। जब किसी नाउन के साथ एस ई एस आई एस लगता है, जनरली एस ई एस क्या लगता है? आई एस, तो वो नाउन अक्सर क्या होते हैं? प्लूरल। नाउन प्लस एस, तो नाउन क्या हो गया? प्लूरल। सेम का सेम यहां पर भी नाउन है, इस नाउन के साथ क्या लगा है? एस, ये नाउन भी क्या हो गया? प्लूरल। और जब कोई नाउन अकेला होता है, ये नाउन, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहां देखिए, टेबल अकेला नाउन है, ये क्या हो गया? सिंगुलर। यहां मंकी अकेला नाउन है, अकेला नाउन क्या हो गया साथियों? सिंगुलर। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा ही लिखा है, नाउन में एस लगने पर क्या होता है? प्लूरल। वर्ब में एस लगने पर क्या होता है? सिंगुलर। तो यहां देखिए, गोज, वर्ब के साथ क्या लगा है? ईएस, तो वर्ब प्लस ईएस लगने पर क्या हो गया? सिंगुलर। वही यहां देखिए, मंकीज, मंकी एक से क्या हो गए? अधिक, तो नाउन के साथ एस लगने पर नाउन क्या हो गई? प्लूरल। दोनों देख लीजिए एक दूसरे की क्या? बिल्कुल ओपोजिट। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीखते हैं कि इस बेसिक से हमारा क्या क्वेश्चन सीधा बनता है। अब हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं यहां पर। ड्रिल, अभ्यास करके देखते हैं एक बार। मैंने लिखा दे इज, दे आर। यहां मैंने लिखा राहुल स्पीक, राहुल स्पीक्स। यहां मैंने लिखा मैन वॉक, मैन वॉक्स। यहां मैंने लिखा बेबी क्राई, यहां मैंने लिखा बेबी क्राइज। यहां मैंने लिखा है गर्ल्स डांस, गर्ल्स डांसेस। अब यहां देखिए साथियों, यहां लिख देता हूं दे वॉज, दे वर। अब यहां देखिए, ये हमारे सामने एक ड्रिल है। ड्रिल का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 हमने क्या लिखे हैं? क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें से हम क्या सीखना चाहते हैं? हम ये सीखना चाहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब। एस सिंगुलर, ये दूसरे एस का मतलब है सब्जेक्ट। पहले एस का मतलब है सिंगुलर, वी का मतलब क्या है? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। वही प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। ये इतना सा हमारा क्या है साथियों? रूल है। इसी टॉपिक को हम कहां सीख रहे हैं? इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब हमें ये पहचान करनी है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो कैसे है, प्लूरल है तो क्यों है। यहां देखिए मैंने लिखा है दे। दे का अर्थ क्या होता है? वे व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं। व्यक्ति एक होगा या अधिक होंगे? ही का मतलब वह एक हुआ, और वह का क्या हो गया? ही का प्लूरल दे। तो वे में व्यक्ति एक से क्या हो गए? अधिक। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हमारी वर्ब क्या होती? सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां लिखा हुआ इज और यहां लिखा हुआ आर। अभी हमने कैटेगरी बनाई थी। इज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। आर कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब।
अब यहां देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ये रहा रूल। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसीलिए यहां दे होगा तो उसके साथ हमें किसको लिखना पड़ेगा, आर को। किसको लिखना पड़ेगा साथियों, आर को। यहां मैंने लिखा है राहुल कितने नाम है, एक। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक नाम है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, एक वचन। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और क्रिया कब सिंगुलर होती है, क्रिया उल्टा नियम है, क्रिया वर्ब तब सिंगुलर होती है जब उसके पीछे क्या लगता है, एस, ई एस या आई एस। तो यहां देखिए स्पीक, ये प्लूरल वर्ब है और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, स्पीक्स। इसीलिए राहुल के साथ क्या लगेगा, राहुल स्पीक्स इंग्लिश। राहुल क्या बोलता है, इंग्लिश। यहां मैंने लिखा है मैन। अब यहां देखिए ये एक्सेप्शन है एक प्रकार का, मैन ये तो हो गया सिंगुलर और ये MEN, ये मैन क्या हो गया साथियों, प्लूरल। तो हमारे पास कौन सा मैन है, प्लूरल है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया है, प्लूरल। क्रिया कब प्लूरल होगी, जब उसमें एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं हो। वापस यहां देख लीजिए, वर्ब के साथ यदि क्या लगा जाता है, एस, ई एस या आई एस, तो वर्ब सिंगुलर होती है। और जब किसी वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस नहीं होता है तो वो वर्ब क्या होती है साथियों, प्लूरल। अब यहां देखिए मैन क्या है, प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। कॉनकॉर्ड का नियम यही कहता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, जिस वर्ब के साथ एस, ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो यहां देखिए वॉक के साथ एस, ई एस का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, इसीलिए मैन के साथ क्या आएगा, वॉक। नेक्स्ट है बेबी। बेबी का मतलब कितने बच्चे, एक। एक क्या हो गया, सिंगुलर। अब यहां देखिए साथियों, जब इस बेबी को मैं वाई हटा के क्या लगाऊंगा, IES, तो बेबीज क्या हो जाएंगे, एक से अधिक। अब हमारे सामने बेबी ये लिखा हुआ है या बेबीज है, बेबी है, बेबी कितना हो गया, एक। एक क्या हो गया, सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें क्या लगता है, एस या ES या IES। ये हो गया क्राई का, क्या हो गया, क्राइज। बेबी क्राइज, बच्चा क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि जब किसी नाउन के साथ क्या लगता है, एस, ES या IES, तो नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल। ये रहा गर्ल्स प्लूरल हो गया। और वर्ब प्लूरल कब होगी, वर्ब साथियों प्लूरल कब होगी, जब उसमें एस, ES, IES का यूज नहीं होता। इसीलिए गर्ल्स के साथ क्या आएगा, डांस। यदि यहां मैं गर्ल एक करता, एस हटा देता, तो मेरा आंसर क्या होता, डांसेस। नेक्स्ट है दे। दे प्लूरल है और वॉज और वर्ब में प्लूरल कौन है, वर्ब, इसीलिए दे के साथ क्या आएगा, वर्ब। ये हमने एक छोटी सी ड्रिल ट्राई की, किस लिए, ताकि हमें एक बेसिक अनुमान होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। अब साथियों यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत बेसिक में नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है इसके रूल की क्या करते हैं, शुरुआत, कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा क्या होता है, प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 कहता है, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए
है तो वे प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब इस रूल को मैं पढ़ता हूं। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, साथियों कितने हैं? दो हो सकते हैं मिनिमम, या दो से क्या हो सकते हैं? अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट। और इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन। जब हम नाउन और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल से यहां से करेंगे। किससे जुड़े हुए हो साथियों? एंड से। किससे जुड़े हुए हो? एंड से। तो वे हमेशा अक्सर कौन सी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब। कैसे? यहां देखिए एग्जाम्पल, राहुल एंड अतुल स्पेस गुड फ्रेंड्स। यहां आ गया इज और यहां क्या आ गया? आर। सेकंड है यू एंड आई स्पेस रिच। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, हमारा काम एरर को फाइंड करना है। पहले हम रूल सीखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर एरर के क्वेश्चंस लेंगे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? एंड। ये रहा क्या लिखा हुआ है? एंड। कोई दिक्कत यहां तक? एंड लिखा हुआ है। एंड से कितने सब्जेक्ट जुड़े? दो या दो से अधिक। राहुल एंड अतुल, एक सब्जेक्ट हो गया कौन? राहुल। दूसरा सब्जेक्ट कौन है साथियों? अतुल। कितने सब्जेक्ट्स हो गए? टू सब्जेक्ट्स। कितने हो गए? दो। जब दो सब्जेक्ट, यदि मुझे तीन लिखने होते ना तो मैं इसको भी बढ़ा देता था, राहुल सुमित एंड अतुल। राहुल सुमित एंड अतुल, तो सब्जेक्ट कितने हो गए? तीन। इसका मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक। राहुल एंड अतुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति का नाम क्या होता है? नाउन। तो राहुल एंड अतुल क्या हो गए? नाउन। और सब्जेक्ट कौन बनता है इंग्लिश में? नाउन या प्रोनाउन। तो राहुल एंड अतुल कितने सब्जेक्ट हो गए साथियों? दो। गुड फ्रेंड्स, यहां देखिए दो है इसीलिए क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स। नहीं तो केवल एक होता ना तो क्या लिखते हैं? फ्रेंड। जब हमारा सब्जेक्ट राहुल एंड अतुल कैसा सब्जेक्ट बन रहा है? प्लूरल बन रहा है, क्योंकि कितने नाम का जिक्र हो रहा है? दो। तो प्लूरल सब्जेक्ट, जब कोई एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, वो प्लूरल होने के कारण अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। और प्लूरल वर्ब इज और आर में क्या है साथियों? आर। राहुल एंड अतुल आर गुड फ्रेंड्स। राहुल और अतुल कैसे मित्र है? अच्छे मित्र है। यू एंड आई, यू का अर्थ है तुम या आप, आई का अर्थ क्या होता है? मैं। तुम और आप, वे शब्द जो किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो यहां मैंने देखिए कोई भी मैं नाम लिख देता, राहुल, कपिल, सुमित, तो उनको रिप्लेस करने के लिए मुझे नए शब्द लेने पड़ते, और वो शब्द इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। टॉपिक आएगा तब और पढ़ेंगे। तो यू एंड आई क्या है? प्रोनाउन है। ये रहा प्रोनाउन। कितने हो गए? दो प्रोनाउन है, एक है यू और एक क्या है? आई है। अब आप सोच रहे हो यदि मैं आई एंड यू लिख देता तो क्या फर्क पड़ता? साथियों, यदि मैं यहां पर आई एंड यू लिखता तो थोड़ा सा हमारा वाक्य क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अब हम आगे जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ेंगे तब 2, 3, 1 का और 1, 2, 3 के दो नियम आएंगे। 2, 3, 1 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन क्या आएगा? पहले। थर्ड पर्सन उसके क्या आता है? बाद। फर्स्ट पर्सन क्या आता है? उसके बाद। लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए उस समय? पॉजिटिव। लेकिन यदि सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है साथियों, नेगेटिव है, तो इन प्रोनाउन का सीक्वेंस जो है वो 2, 3, 1 के बजाय क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, ये जब प्रोनाउन टॉपिक आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको ग्लिम्स बता रहा हूं। यहां देखिए हमारा सेंटेंस है यू एंड आई। क्या लिखा हुआ है? यू एंड आई स्पेस रिच। रिच का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? अमीर। यू एंड आई स्पेस रिच। यू एंड आई दो सब्जेक्ट है, दोनों प्रोनाउन है। किससे जुड़े हुए? एंड से। कितने सब्जेक्ट हो गए? दो। दो का मतलब एक से क्या हो गया? अधिक। एक से ज्यादा क्या होता है? प्लूरल। वॉज और वर में प्लूरल वर्ब क्या थी? वर। यू एंड आई वर रिच। तुम और मैं दोनों क्या थे? अमीर। इसीलिए यू एंड आई के साथ क्या आएगा? वर। कोई दिक्कत? हाँ, यदि मैं एक नाम लिखता राहुल तो मैं लिखता इज।
एक नाम लिखता अतुल तो भी मैं लिखता इज, लेकिन ये दोनों नाम किससे जुड़े? एंड से, और एंड से जुड़ने पर वर्ब हमेशा क्या आएगी? प्लूरल। कोई दिक्कत? इसी में हम एक चीज नोट करते हैं। नोट क्या करते हैं? सबसे पहली बात कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होती है, कैसी नाउन विद्यार्थियों? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे एजुकेशन स्पेस और की टू सक्सेस, यहां मैंने लिख दिया इज और आर। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। यहां अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है एजुकेशन, शिक्षा। अनकाउंटेबल नाउन है, कितने नाउन है? एक अनकाउंटेबल है, एक क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहां क्या आएगा? इज। एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी कौन है? शिक्षा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़ी है तो कैसी वर्ब आएगी साथियों? प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी साथियों? प्लूरल वर्ब। कैसे? पॉवर्टी एंड मिजरी स्पेस टुगेदर। वर्ब लिखिए मैंने कम, कम्स। कम और क्या लिखा है मैंने? कम्स। कितने लिखे हैं मैंने? दो। पॉवर्टी एंड मिजरी, दोनों किससे कनेक्टेड है? एंड से। पॉवर्टी एंड मिजरी स्पेस टुगेदर। यहां देखिए, पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी, मिजरी का अर्थ होता है दुख। अब गरीबी और दुख, पॉवर्टी, मिजरी। पॉवर्टी का अर्थ है गरीबी, मिजरी का अर्थ होता है दुख। दुख और गरीबी, इनका क्या नहीं होता? सामान्यतः बहुवचन नहीं बनता। जिनका बहुवचन नहीं बनता वो कैसी नाउन होती है विद्यार्थियों? अनकाउंटेबल। तो यहां हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन कितनी हो गई? दो हो गई है। ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन साथियों किससे जुड़ी है? एंड से। एक यदि पॉवर्टी होता ना तो सिंगुलर होता, एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक यदि मिजरी होता तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे टी इज माय फेवरेट बीवरेज। बीवरेज का अर्थ होता है पेय पदार्थ, टी इज। मिल्क इज कितनी हो गई? टी इज अलग कर दिया, मिल्क इज अलग कर दिया। अब मैं लिखता हूं टी एंड मिल्क, कितनी अनकाउंटेबल नाउन है? दो। कितनी अनकाउंटेबल नाउन है? दो। तो टी एंड मिल्क आर। ऐसे कैसे मैं लिख सकता हूं? गोल्ड एंड सिल्वर स्पेस कोस्टली मेटल्स इज और आर। अब यहां देखिए, इसको भी समझ लेते हैं साथ में। गोल्ड एक धातु का नाम है, मटेरियल नाउन है। सामान्यतः मटेरियल नाउन का क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। दूसरी मटेरियल नाउन क्या है साथियों? सिल्वर। यदि एक मटेरियल नाउन की मैं बात करूं गोल्ड, तो होगा इज। गोल्ड इज अ कोस्टली मेटल। यदि मैं दो की बात करूं, गोल्ड एंड सिल्वर, तो क्या हो गया? गोल्ड एंड सिल्वर कितनी अनकाउंटेबल नाउन हो गई? दो। दो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गए साथियों? प्लूरल। इसीलिए यहां इसके बजाय क्या आएगा? आर। गोल्ड एंड सिल्वर आर कोस्टली मेटल्स। उसी तरह यहां लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड मिजरी, गरीबी और दुख। कितनी अनकाउंटेबल नाउन जुड़े हुए? दो। किससे जुड़े हुए? एंड से। जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ती है तो वो भी वर्ब क्या लेगी? प्लूरल।
सामान्य सब आती है। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसके साथ एस ई एस का यूज नहीं होता। इसका मतलब अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर है, लेकिन एंड से जब दो अनकाउंटेबल जुड़ते हैं तो दो हो गया सब्जेक्ट हमारा। दो क्या होता है साथियों? प्लूरल। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जो एंड है, एंड से जब भी कोई नाउन जुड़ती है उनके साथ जितने आर्टिकल होंगे उस अनुसार उन्हें क्या माना जाता है? सिंगुलर या प्लूरल। एंड से जितनी नाउन जुड़ती है उस आधार पर, उसके साथ लगने वाले आर्टिकल के आधार पर किसका निर्णय किया जाता है? सिंगुलर या प्लूरल का। जब एंड से जुड़े सब्जेक्ट में एक आर्टिकल का प्रयोग हो, कितने आर्टिकल का प्रयोग हो? जब एंड से जुड़े सब्जेक्ट में एक आर्टिकल का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर तथा दो आर्टिकल्स दो अलग नाउन के साथ लगे तो वर्ब प्लूरल लिखी जाती है। कैसे? यहां देखिए, जब एंड से जुड़े सब्जेक्ट्स में एक आर्टिकल का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर तथा दो आर्टिकल्स दो अलग अलग नाउन के साथ लगे तो वर्ब क्या लिखी जाती है? प्लूरल। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 1, द पोइट एंड पेंटर स्पेस डाइड। यहां वर्ब लिखी है हैज और यहां क्या लिखी है? हैव। एक लिखा है हैज और एक क्या लिखा है? हैव। दूसरा मैं लिखता हूं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर स्पेस कम। यहां भी मैंने लिखा है हैज और हैव। ठीक है? नोट, एक आर्टिकल एक व्यक्ति के बारे में बताता है और दो आर्टिकल्स है, इसका मतलब कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति। व्यक्ति भी हो सकता है और क्या हो सकती है? या वस्तु है। यहां देखिए मैंने लिखा है द पोइट एंड पेंटर। क्या लिखा हुआ है? एंड। पेंटर और पोइट कितने नाउन है? दो। इनमें से पहली नाउन के आगे आर्टिकल क्या लगा हुआ है? ए एन द। ये सामान्यतः क्या होते हैं? आर्टिकल्स। अब पोइट एंड पेंटर दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। इन दो नाउन में से आर्टिकल किसके साथ लगा है? एक नाउन के साथ, फर्स्ट के साथ। इसका मतलब जो व्यक्ति पोइट है वही कौन है? पेंटर। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए? एक। जो व्यक्ति पोइट है वही व्यक्ति क्या है? पेंटर। तो इसका मतलब व्यक्ति कितना बना? एक। एक बन गया, इसका मतलब वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। द पोइट एंड पेंटर हैज डाइड। जो व्यक्ति पोइट है वही पेंटर का काम करता है, उस व्यक्ति की क्या हो गई है? मृत्यु।
उस व्यक्ति की क्या हो गई है साथियों? मृत्यु। द पोइट एंड पेंटर हैज डाइड, इसीलिए यहां पर किसका यूज होगा? हैज का। यदि यहां देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, कितनी नाउन है? 2। आर्टिकल कितने बार आए साथियों? 2 बार। जब 2 नाउन के साथ 2 बार आर्टिकल लगता हो, कितनी बार आर्टिकल लगता हो? 2 बार। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, 2 आर्टिकल का मतलब एक व्यक्ति डायरेक्टर है और दूसरा व्यक्ति क्या है? प्रोड्यूसर है। इसका मतलब एक फिल्म का डायरेक्टर जो है वो व्यक्ति राम है, तो प्रोड्यूसर क्या हो गया? श्याम। यहां यदि श्याम पोइट है तो श्याम ही वापस क्या है? पेंटर है। इसका मतलब एक व्यक्ति में कितनी योग्यता है? 2 चीजों की है, एक तो वो पोइट है, कवि है, दूसरा क्या है? पेंटर। यहां डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर का मतलब होता है राम जो है वो डायरेक्टर है यदि माने, तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? श्याम। तो कितने व्यक्ति अलग हो गए? 2 हो गए। 2 का मतलब क्या हो गया? प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या आएगा? है। इसका मतलब एक आर्टिकल जब नाउन में लगे तो व्यक्ति कितना होगा? 1, और वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। और यदि व्यक्ति आर्टिकल्स कितने लगते हैं? 2, तो व्यक्ति कितने होंगे? 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं, तो और वर्ब क्या हो जाएगी साथियों? प्लूरल। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां देखिए पोइट एंड पेंटर 1 आर्टिकल, सिंगुलर वर्ब। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कितने आर्टिकल है? 2 नाउन के साथ 2 आर्टिकल है। 2 आर्टिकल का मतलब कितने हो गए? 2 व्यक्ति हो गए। तो जब आर्टिकल 1 लगेगा तो सिंगुलर है, 2 लगेगा तो क्या हो जाएंगे? प्लूरल। यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो नेक्स्ट रूल्स है वो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस।